श्री राम सभी को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीसीआरएस। वीसीआरएस होता क्या है और इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं इसके कंपोनेंट, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं वीसीआरएस होता क्या है। तो वीसीआरएस मीन्स होता है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसको एक और नाम से बोलते हैं वो वीसीआरसी। तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल भी इसे बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का मतलब क्या होता है। जैसे कि हम बात करते हैं कंप्रेसर होता है, तो कंप्रेसर का वर्क क्या होता है, कंप्रेस करना होता है। किसको कंप्रेस करता है, रेफ्रिजरेंट को। तो रेफ्रिजरेंट किस फॉर्म में होती है, वेपर की फॉर्म में। जबकि हम जब गैस डालते हैं तो वो लिक्विड की फॉर्म में होती है। तो आज हम वो डिस्कस करेंगे कि कैसे कन्वर्ट होती है लिक्विड से वेपर में और वेपर से लिक्विड में गैस। जनरेशन सिस्टम। तो इसके मेनली फोर कंपोनेंट्स होते हैं। वो कंपोनेंट्स के बारे में आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट इसका कंप्रेसर होता है, सेकंड इसमें इवोपरेटर होता है, एंड कंडेंसर होता है और एक्सपेंशन मोल होते हैं। इसके चार कंपोनेंट्स है और कोई इसके कंपोनेंट्स नहीं है। और आज हम डिस्कस करेंगे कि वो कैसे वर्क करते हैं एक एक कर कर। फर्स्ट है कंप्रेसर, सेकंड है कंडेंसर, थर्ड एक्सपेंशन वॉल, और फोर्थ है इवोपरेटर। तो इन चारों कंपोनेंट्स के बारे में हम आज बात करेंगे और कैसे बात करेंगे हम जो रेफ्रिजरेंट होती है जिसे हम गैस बोलते हैं वो कैसे कन्वर्ट होती है वेपर में, वेपर से लिक्विड में और लिक्विड से वेपर में। जबकि आप सोचते होंगे कि जब हम गैस डालते हैं किसी भी एसी या फ्रिज में तो वो किस फॉर्म में होती है, वो तो लिक्विड की फॉर्म में होती है। तो वो कन्वर्ट कैसे होती है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये है इसके चार कंपोनेंट, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वॉल और इवोपरेटर। एक्सपेंशन वॉल, सबसे पहले कंप्रेसर ने कंप्रेस करा रेफ्रिजरेंट को, वो कंडेंसर में आया। अब कंप्रेसर ने किस प्रेशर पे कंप्रेस किया रेफ्रिजरेंट को, तो वो होता है जैसे कि अलग अलग कंप्रेसर होते हैं तो वो अलग अलग सिस्टम होता है उनका कि वो कितने प्रेशर पे कंप्रेस कर रहे हैं। जैसे कि एयर कंडीशनर साइकिल है, आप ये मान लीजिए। तो इसमें आप कंप्रेसर कंप्रेस कर रहा है 90 से 90 टू 110 psi पे। रेफ्रिजरेंट जो चलती है वो पीएसआई और बार्स में कैलकुलेट करते हैं उसे। तो जितना अगर प्रेशर हो, जितना प्रेशर होता है उतना ही टेम्परेचर होता है, और जितना टेम्परेचर होता है उतना ही प्रेशर माना जाता है। तो इसका प्रेशर टेम्परेचर भी होगा 90 डिग्री फ़ारेनहाइट से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ से जब कंप्रेसर ने कंप्रेस किया वेपर को, वेपर वेपर क्योंकि कंप्रेसर एयर को ही कंप्रेस कर सकता है तो लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकता, तो वो एयर की फॉर्म में होती है कंप्रेसर में। तो कंप्रेसर ने कंप्रेस किया रेफ्रिजरेंट को वेपर की फॉर्म में, वो किस में आई, कंडेंसर में। अब कंडेंसर का वर्क क्या होता है कि बताऊं, जो रहता है ना, जो उसकी हीट को रिजेक्ट करने का काम रहता है। जैसे कि रेफ्रिजरेंट की हीट को रिजेक्ट करेगा, तो वो कैसे करेगा। इसमें जो कंडेंसर साइकिल बनी हुई है, जैसे कि आपने एसी में देखा हो तो फिन एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर होता है बैक साइड पे। तो उससे क्या होता है, जो आगे फैन लगा होता है तो वो पीछे से हवा खींचता है, और जैसे कि हवा खींचता है तो वो ठंडी होती है।
तो ठंडी होने से क्या होता है, जैसे क्या एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे वाटर का, तो वाटर को अगर बॉईल करेंगे तो वो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होकर उड़ने लग जाता है। जैसे ही और मान लो अगर उसे ठंडा रखते हैं तो वो आइस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है फ्रिज में रखने के बाद। तो जैसे कि इसमें हवा लगेगी तो वेपर को कन्वर्ट करेगा ये लिक्विड की फॉर्म में। तो अब कंडेंसर का वर्क क्या हुआ कि रेफ्रिजरेंट को किस में कन्वर्ट कर दिया, लिक्विड में। और वो यहां से किस में की, कंडेंसर से किस में जाएगी, रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन वॉल में। और कितने प्रेशर पे जाएगी और कितने टेम्परेचर पे जाएगी। तो अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन कि टेम्परेचर पे क्यों जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे कम हुआ है। कितना कम हुआ है, 45 टू 50 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में हम मान सकते हैं। तो जब यहां से लिक्विड की फॉर्म में गई तो अब यहाँ पे एक्सपेंशन वॉल का वर्क क्या होता है, एक्सपेंशन वॉल का वर्क होता है कि जो प्रेशर रहता है उसे कम करना। तो कितना प्रेशर कम करेगी, जितने हमें रिक्वायर्ड होगी। अगर आपको जितनी जैसे आप फ्रिज में ले सकते हैं, तो जितनी ज्यादा बड़ी कैपिलरी होती है इनका फिक्स पॉइंट होता है कि जैसे कि हमें फ्रिज में माइनस में टेम्परेचर चाहिए होता है, तो यहाँ पे जो कैपिलरी होती है इसका साइज फिक्स होता है। जैसे कि एक्सपेंशन वॉल का टेम्परेचर फिक्स है भाई, ये इतना प्रेशर कम कर सकता है। तो यहां से एक्सपेंशन वॉल से गया इवोपरेटर में, वो किस फॉर्म में जाएगा, लिक्विड की फॉर्म में। और एक्सपेंशन वॉल कितना प्रेशर कम करेगा और टेम्परेचर कम करेगा। तो कितना प्रेशर कम कर सकता है कि ये 28 टू समथिंग चला जाता है, ये 8 डिग्री 9 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाएगी। जैसे कि हम बहुत बार टेम्परेचर अगर इवोपरेटर का चेक करते हैं, जो इवोपरेटर होता है जो एसी का इंडोर होता है, जैसे कि हम वहां पर चेक करते हैं टेम्परेचर, तो वहां अगर हम लगाए रखेंगे ना टेम्परेचर मीटर, तो वहां पे बताएगा आपको 9 टू 11 डिग्री फ़ारेनहाइट समथिंग बताता है। तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर हो जाएगा एक्सपेंशन वॉल से निकलने के बाद रेफ्रिजरेंट 9 डिग्री फ़ारेनहाइट टू आप 15 डिग्री से फ़ारेनहाइट तक मान सकते हैं। और किस फॉर्म में होगा, लिक्विड की फॉर्म में। यहां पर भी किस फॉर्म में होगा, लिक्विड की फॉर्म में। और यहां होगा वेपर की फॉर्म में। ये रेफ्रिजरेंट का फ्लो बता रहे हैं कि हम इस साइड से इस साइड फ्लो करती है। अब इवोपरेटर की बात आएगी, तो इवोपरेटर क्या करता है, इवोपरेटर में जो ब्लोअर लगा रहता है, एसी में अंदर ब्लोअर लगा रहता है, तो उसका वर्क होता है कि कूलिंग को ट्रांसफर करना। तो वो ऊपर से एयर को लेता है, फ्रेश एयर को, जो कमरे की एयर होती है, एयर को लेकर इवोपरेटर से ब्लोअर के थ्रू एयर फेंकता है, तो वो ठंडी कूलिंग हो जाती है। तो कूलिंग होने से क्या होता है, जैसे कि हम एयर निकाल रहे हैं उसका, जैसे कि ठंडी जो हवा है उसको निकालते जा रहे हैं, तो वो फिर उससे किस फॉर्म में आ जाएगी, वेपर की फॉर्म में आ जाएगी। तो यहां से जब जाएगी तो वो वेपर की फॉर्म में जाएगी। तो इसका मेन पर्पज यही होता है कि ये लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करता है और कूलिंग प्रोवाइड करता है रूम में। यहां से कन्वर्ट किस में हुई है, लिक्विड से वेपर। और कन्वर्ट किसने किया, इवोपरेटर ने। जैसे कि कंडेंसर ने वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट किया था, वैसे इवोपरेटर ने लिक्विड टू वेपर में कन्वर्ट किया है। किसने किया है, कन्वर्ट कंडेंसर ने। और इवोपरेटर ने किया है लिक्विड टू वेपर में। और इसका टेम्परेचर यहां पे बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, 28 टू 35। पीएसआई में मान सकते हैं आप इसे, और फ़ारेनहाइट में मान सकते हैं।
कि इतना प्रेशर होगा और टेम्परेचर भी सेम रहता है, क्योंकि दोनों जगह हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि यहाँ पर इस साइकिल में टेम्परेचर और प्रेशर सेम रहते हैं। तो अगर ये साइकिल आपको समझ में आ गई हो तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, कि कंप्रेसर के पार्ट्स क्या होते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं, कितने प्रकार के पार्ट्स होते हैं, इसके टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं कंप्रेसर के, तो वो हम सब डिस्कस करेंगे। और ये वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, इसमें 4 पार्ट्स बताया गया आपको, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वॉल्व और इवेपोरेटर, और ये किस तरीके से वर्क करती है आपको पूरा एक्सप्लेन किया गया है। आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।